हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर समय के लिए कि हम सब प्रभु के भवन में उसकी उपस्थिति में पाए जाते हैं। आइए अपने बगल वालों से हाथ मिलाएं, उनका स्वागत करें, उनको बोले प्रभु के भवन में आपका स्वागत है। आनंद के साथ में मुस्कुराते हुए प्रेज़ द लॉर्ड। सचमुच में हमारा परमेश्वर महान है, करुणा से भरा हुआ है। उसकी करुणा और भलाई हर दिन हमारे जीवन के लिए नई होती है। और प्रभु ने बीते दिनों मुझे एक वचन दिया और वो वचन ये है, प्रेज़ द लॉर्ड, और ये एक भविष्यवाणी का वचन है कि परमेश्वर इस कलीसिया के सभी लोगों को बहुतायत से आर्थिक रीति से फाइनेंशियल ब्लेसिंग्स वो देने जा रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। फाइनेंशियली परमेश्वर इस कलीसिया के सभी लोगों को बढ़ाने जा रहे हैं। लेकिन इससे पहले कि उन सभी आशीषों को आप अपने जीवन में प्रकट होता हुआ देखें, परमेश्वर के वचन को के प्रकाशन को प्राप्त करना, उसके सिद्धांतों को सीखना और उन परमेश्वर के वचन के अनुसार हमें चलना जरूरी है। हम देखेंगे नीति वचन उसका 10 अध्याय और उसका 22 पद। नीति वचन उसका 10 अध्याय और उसका 22 पद हम देखें। धन यहोवा की आशीष ही से मिलता है, धन यहोवा ही की आशीष से मिलता है और वह उसके साथ दुख नहीं और मिलाता। वह उसके साथ दुख नहीं मिलाता। प्रेज द लॉर्ड। तो संसार में लोग अलग अलग प्रकार से धन को प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं, वो आशीषों को प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन कई बार हम देखते हैं कि धन को प्राप्त करने की कोशिश में लोग इतना ज्यादा भाग दौड़ में अपने जीवन में इतना ज्यादा व्यस्त हो जाते हैं, ऑफिस में इतना समय वो बिताते हैं, हालेलुया, या इतना ज्यादा तनाव में रहते हैं, इतना ज्यादा टेंशन में रहते हैं, बिजनेस को लेकर के टेंशन में कि कहीं मेरे बिजनेस में लॉस नहीं हो जाए, और ऑफिस में प्रमोशन को लेकर के और तमाम प्रकार की बातें, ऑफिस में पॉलिटिक्स को लेकर के लोग, जब धन की बात आती है तो उसके साथ में एक बात जुड़ी होती है, वो तनाव है। और वो तनाव अलग अलग प्रकार से हमारे जीवन में वो प्रकट होना शुरू होता है। अगर डॉक्टर्स से आप राय लेंगे तो वो एक बात बताएंगे आपको कि ज्यादातर बीमारियों की जो जड़ है वो स्ट्रेस है, वो तनाव है। ज्यादातर बीमारियों की जो जड़ है वो स्ट्रेस है, वो तनाव है। अगर आपके जीवन में तनाव है तो आपका ब्लड प्रेशर हाई रहेगा। आपका ब्लड प्रेशर अगर हाई है तो आपको रात को नींद नहीं आएगी, आपके खाने पीने के, सोने का पैटर्न आपका बदल जाएगा, और वो अलग अलग प्रकार की बीमारियां फिर उससे उत्पन्न होना शुरू हो जाती है। परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है कि प्रसन्न मन एक अच्छी औषधि है। एक ऐसा हृदय जो आनंद से भरा हुआ है वो अच्छी औषधि है। हालेलुया। सबसे अच्छी औषधि कौन सी है? एक आनंदित हृदय, एक ऐसा हृदय जो तनाव में बंधा हुआ नहीं है। और प्रभु का वचन कहता है कि धन यहोवा की आशीष ही से मिलता है और वह उसके साथ दुख नहीं मिलाता। उसका अर्थ यह है कि जब परमेश्वर आपको आशीषित करेंगे तो उसके साथ में आनंद जुड़ा हुआ होगा, उसमें तनाव नहीं जुड़ा हुआ होगा। परमेश्वर जब आपको आशीषित करेंगे, उन आशीषों को आप हर्ष के साथ में उसका आनंद अपने जीवन में आप उठा पाएंगे। उसके साथ में ब्लड प्रेशर, शुगर और तमाम प्रकार की बीमारियां वो नहीं जुड़ी होंगी। कितनों को समझ में आ रहा है? प्रेज़ द लॉर्ड। तो वचन कहता है धन यहोवा ही की आशीष से मिलता है और वह उसके साथ दुख नहीं मिलाता। पिछले रविवार को जब मैं आपके साथ में वचन शेयर कर रहा था और मैंने आपको ये बात बताई कि हमें अपने आप को वेदी पे क्या करना है, हमें अपने आप को वेदी पे कुर्बान कर देना है। परमेश्वर की वेदी पे जो रखा जाता है वो खत्म नहीं होता, वो कई गुना बढ़ जाता है। परमेश्वर की वेदी पे आप जो रखेंगे वो कई गुना बढ़ जाएगा। जो भी आप परमेश्वर को बलिदान करते हैं वो कई गुना बढ़ जाएगा। यीशु मसीह ने
इस बात को, इस सिद्धांत को इस प्रकार से कहा, जब गेहूं का दाना वो भूमि में गिरता है और मर जाता है तो फिर वो कई गुना फल लेकर के आता है। लेकिन एक गेहूं के दाने को कई गुना फल लाने के लिए ये जरूरी है कि वो पहले भूमि में गिरकर मर जाए और फिर उसके अंदर से एक नया पौधा उगता है और वो कई गुना फलवंत होता है। प्रेज द लॉर्ड। और हमने अब्राहम के विषय में देखा कि अब्राहम जो परमेश्वर का दास है, प्रभु का जन है, प्रभु उसको कहते हैं कि अब्राहम, तुम्हारे पास इतनी संतानें होंगी जो आकाश के तारों के समान होंगी और रेत के किनकों के समान होगी, और तुम्हारी संतानों के द्वारा मैं पृथ्वी की सभी जातियों को आशीषित करूंगा। लेकिन वास्तविकता यह है कि जब अब्राहम के पास यह वायदा पहुंचता है, यह प्रॉमिस उसके पास आता है, तो अब्राहम वृद्ध अवस्था में पहुंच रहा है और उसके पास कोई संतान नहीं है। अब्राहम और उसकी वाइफ वृद्ध अवस्था में पहुंच रहे हैं और उनके पास कोई बच्चे नहीं है, और परमेश्वर उनको कह रहे हैं कि अब्राहम, तुम्हारे पास इतने बेटे बेटियां होंगे जो कि आकाश के तारों के समान है और रेत के किनकों के समान है। कई बार हमारे जीवन में जो परमेश्वर के वायदे होते हैं और जो हमारी वास्तविकता होती है, वो दोनों मेल नहीं खाती। परमेश्वर हमसे बड़ी आशीषों के विषय में वायदे करते हैं, लेकिन जब हम अपने जीवन को देखते हैं तो उसमें हमें उसका कोई अंश भी नजर नहीं आता। हालेलुया। ऐसे समय में हमें क्या करना है? ऐसे समय में हमें विश्वास में बने रहना है और परमेश्वर के वायदों को अपने जीवन के ऊपर घोषित करते रहना है। हालेलुया। कि परमेश्वर ने जो कहा है उन बातों को यकीनन मेरे जीवन में पूरा करेगा। आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे लेकिन परमेश्वर का वचन कभी नहीं टलता है। तो हालांकि मेरे सामने, प्रेज द लॉर्ड, हालांकि मेरे सामने कोई सबूत नहीं है उन आशीषों का जिसके विषय में परमेश्वर ने मुझसे वायदा किया है, लेकिन विश्वास की आंखों से मैं उन आशीषों को देखूंगा और विश्वास की आंखों से मैं उन आशीषों को क्लेम कर लूंगा, उनके ऊपर कब्जा कर लूंगा। इससे पहले कि आप वास्तविकता में अपनी आशीषों के ऊपर कब्जा करें, उसके पहले आपको आत्मा में उन आशीषों के ऊपर कब्जा करना है। मेरी बात को गौर से सुने। इससे पहले कि आप अपने जीवन में अपनी आशीषों के ऊपर कब्जा करें, आपको आत्मा में उन आशीषों के ऊपर कब्जा करना होगा। जब आत्मा में उन आशीषों के ऊपर आप कब्जा कर लेंगे, उसको ग्रहण कर लेंगे, हालेलुया, तब वो आशीषें आपके वास्तविक जीवन में प्रकट होना शुरू हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि आत्मिक आयाम, आत्मिक क्षेत्र, द स्पिरिचुअल डायमेंशन इज मोर रियल देन द फिजिकल डायमेंशन। ये आयाम, इस डायमेंशन जिसमें हम लोग हैं, ये इस आयाम से ज्यादा वास्तविक आत्मिक आयाम है। कितनों को समझ में आया? ये डायमेंशन, ये आयाम जो है, ये क्षेत्र जो है, जो संसार हम देखते हैं, वो आत्मिक जगत का प्रतिबिंब है, उसका रिफ्लेक्शन है। तो जब आप आईने के सामने खड़े होते हैं, हालेलुया, तो आईने में आपको आपका प्रतिबिंब नजर आता है, आपका रिफ्लेक्शन नजर आता है। और अगर आपके बाल बिखरे हुए हैं तो आप किस प्रकार से अपने बाल को ठीक करते हैं? आप आईने के सामने सुबह खड़े हुए और आपने देखा कि मेरे बाल बिखरे हुए हैं, तो बाल को ठीक करने के लिए क्या आप उस रिफ्लेक्शन के बाल को ठीक करेंगे? आईने में अपने रिफ्लेक्शन के बाल को बनाने की कोशिश करेंगे? क्या कोई ऐसा व्यक्ति है और फिर सोचता है कि अरे मैं इतनी कोशिश कर रहा हूं, आईने में मेरा बाल ठीक नहीं नजर आ रहा है, इसको नया हेयर स्टाइल में देने की कोशिश करो, लेकिन हो ही नहीं रहा है। ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं होगा। अगर आईने में आपका प्रतिबिंब सही नहीं है तो आप कैसे उसको सही करते? आप अपने बाल को ठीक करते और आईने में बाल अपने आप सही हो जाते हैं।
तो जब आपके जीवन में कोई चुनौतियां हैं, कोई मुश्किलें हैं, और आप उन चुनौतियों और मुश्किलों को सीधे सीधे सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए वो बातें आपके लिए इतनी कठिन है। उन मुश्किलों को पहले आप आत्मा में प्रार्थना और विश्वास के द्वारा सुलझाइए, परमेश्वर के वचन को घोषित करके सुलझाइए। जब आत्मा में आप उन प्रॉब्लम्स को सुलझा लेंगे, अपने आप ही वो इस संसार में आपके लिए सुलझ जाएंगी। Praise the Lord. जिनको समझ में आया बोलिए जोर से हालेलुया। आज हम लोग गहरे जाने वाले। Praise the Lord, praise the Lord, हालेलुया। परमेश्वर ने ये बोझ मेरे हृदय पे डाला है और ये वचन मुझे दिया है, और जैसा परमेश्वर ने मुझे वचन दिया है, मैं कोशिश करूंगा पूरी ईमानदारी के साथ में उस वचन को आपके सामने डिलीवर करने के लिए। तो मुझे इस बात की चिंता नहीं है कि किसको अच्छा लग रहा है, किसको नहीं बुरा लग रहा है। परमेश्वर ने जो मुझे काम दिया है उस काम को मैं पूरा करूंगा। हालेलुया। और अगर आज के वचन को आपने रिसीव कर लिया तो परमेश्वर आपको बहुतायत से आशीषित करने जा रहे हैं। कितने लोग यहां ऐसे हैं जो बहुत धनवान होना चाहते हैं? प्रेज द लॉर्ड। जितने लोग बहुत धनवान होना चाहते हैं, आज का वचन आप लोगों के लिए है। एक बार फिर से अपने हाथ को ऊपर करें। जितने लोग बहुत धनवान होना चाहते हैं, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आइए हम वचन से देखेंगे। बहुत सारे लोग बहुत धनवान नहीं होना चाहते। क्यों? क्योंकि हम बोलते हैं कि हमारे लिए जितना हमारे पास है उतना काफी है। अच्छी बात है। तो धन तो संसार में है ही। अगर वो धन आपके पास नहीं होगा तो हो सकता है ऐसे लोगों के पास हो जो कि नैतिक रूप से सही ना हो सकता है वो धन ऐसे लोगों के पास हो जो उसको गलत कामों में उपयोग कर रहे हैं। हालेलुया। तो संसार में धन तो है, लेकिन वो धन किसके पास ज्यादा अच्छा रहेगा? क्या वो संसार के लोगों के पास ज्यादा अच्छा रहेगा या परमेश्वर के लोगों के पास अच्छा रहेगा, जो उस धन से परमेश्वर की महिमा के लिए बड़े कार्यों को कर सकते हैं, लोगों की मदद कर सकते हैं, स्कूल्स खोल सकते हैं, हॉस्पिटल्स खोल सकते हैं, हालेलुया, जहां जरूरत है वहां अपने हाथ को बढ़ा के मदद कर सकते हैं। और मेरी राय ये है कि संसार से बेटर धन परमेश्वर के राज्य में है, उसके बेटे और बेटियों के पास में है। Praise the Lord। तो अगर आप अपने लिए धनी नहीं होना चाहते तो इस बात के लिए आप परमेश्वर से आशीषों को मांगे, ताकि मैं और ज्यादा परमेश्वर के लिए कार्य को कर सकूं, और ज्यादा परमेश्वर के राज्य के लिए कार्यों को कर सकूं, और ज्यादा लोगों की मदद कर सकूं, और ज्यादा मैं भले कार्यों को कर सकूं। किसी भी भले कार्य को करने के लिए मेरे पास कभी घटी नहीं हो। आइए जोर से ताली बजाएं, परमेश्वर का धन्यवाद करें। Praise the Lord। आइए हम वचन में देखेंगे। हम देखेंगे उत्पत्ति उसका 26 अध्याय और उसके 12 पद से हम पढ़ना शुरू करें। यहां पे अब्राहम के बेटे इजहाक के विषय में बातें की गई है। वही इजहाक जिसके विषय में परमेश्वर ने कहा, हालेलुया, अब्राहम को वृद्धावस्था में एक बेटा हुआ। उसके पास वायदा था कि उसके पास कई बच्चे होंगे। एक बेटा हुआ और फिर परमेश्वर कहते हैं कि इजहाक को वेदी पर रखो और कुर्बान कर दो। तो अब्राहम इजहाक को पर्वत के ऊपर ले जाता है और वेदी पर रखता है। इजहाक वही बच्चा है जो जानता है कि मेरा पिता मुझे परमेश्वर के लिए कुर्बान करने जा रहे हैं, और वो इतना आज्ञाकारी है कि वो कुछ नहीं कहता, ठीक यीशु मसीह की तरह जिसने कुछ नहीं कहा। हालेलुया। और अब्राहम ने अपने खंजर को ऊपर किया कुर्बानी देने के लिए, लेकिन इससे पहले कि खंजर नीचे आता, परमेश्वर की आवाज वहां पर हुई और परमेश्वर ने कहा कि अब्राहम अपने हाथ को रोक ले और उस बच्चे को हाथ मत लगाना। मैंने देख लिया है कि तू विश्वास योग्य है, और क्योंकि तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा, इसलिए मैं तुझे बहुत के ऊपर अधिकारी करूंगा। तू एक बेटे के साथ विश्वास योग्य रहा, अब जो आशीषें मैंने तुम्हारे जीवन के ऊपर की हैं, जीवन के ऊपर घोषणा की है कि तुम्हारी संतानें बहुत होंगी, अनगिनत होंगी, वो आशीष तुम्हारे जीवन में एक्टिवेट हो जाएंगी। Praise the Lord। हालेलुया। जो थोड़े में विश्वास योग्य है, परमेश्वर उसको बहुत के ऊपर विश्वास योग्य ठहराता है।
अब्राहम को क्या चाहिए था? अब्राहम के पास आशीष थी कि उसके पास बहुत सारी संतानें होंगी। और अगर अब्राहम को, प्रेज़ लॉर्ड, अगर हमें आम चाहिए तो क्या हम कटहल का बीज बोते हैं? अगर हमें आम चाहिए तो क्या हम लीची का बीज बोते हैं और उसके बाद फिर आशा रखते हैं कि उसमें से हमें आम मिलेगा? क्या हम पीपल के वृक्ष के नीचे जाकर के आम पाने की आशा रखते हैं? जो जैसा बीज होता है वो उसी के अनुसार फल लेकर के आता है। हालेलुया। ये परमेश्वर के द्वारा रचा गया सिद्धांत है। अगर आप लीची बोएंगे तो लीची पाएंगे, आम बोएंगे तो आम पाएंगे, कटहल बोएंगे तो कटहल पाएंगे। हालेलुया। जिन बातों को हम बोते उन्हीं बातों को हम काटते हैं। जिस बात को हम थोड़ा बोते हैं उसको फसल के रूप में हम बहुतायत में काटते हैं। और मैंने आपको बोने और काटने के सिद्धांत के विषय में बताया। अगर आप अपने जीवन में निराश हैं तो किसी और को जा करके आप उत्साहित करें, उसको दृढ़ करें, उसकी आशा को नया करें, उसको एनकरेज करें। आप खुद में एनकरेज हो जाएंगे। क्यों? अगर आप, प्रेज़ द लॉर्ड, क्योंकि अगर हम आशा को बोएंगे तो हम आशा को काटेंगे। अगर हम आनंद को बोएंगे तो हम आनंद को काटेंगे। अगर हम प्रेम को बोएंगे तो हम प्रेम को काटेंगे। फर्क सिर्फ इतना है कि जितना हम बोएंगे उसका कई गुना ज्यादा हम काटेंगे। हालेलुया। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप आशीषित होना चाहते हैं, आप धनवान होना चाहते हैं, तो हालेलुया, जो बोते वही काटते। अगर आप अपने धन में से परमेश्वर के लिए बोएंगे तो उसको कई गुना आप वापस काटेंगे। और परमेश्वर के राज्य के सिद्धांत है कि जो हम बोते उसको 30 गुना, 60 गुना और 100 गुना हम काटते हैं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। कई विश्वासी अपने जीवन के हर क्षेत्र में अच्छा कर रहे हैं। आपके पास शांति है, आपके पास आनंद है, आपके पास में अच्छा स्वास्थ्य है, लेकिन जब धन की बात आती है तो आपका हाथ हमेशा थोड़ा तंग रहता है। क्यों? क्योंकि हम शांति तो बो रहे हैं, हम दूसरों के लिए प्रार्थना तो कर रहे हैं, हम दूसरों के लिए हालेलुया हम सेवा तो कर रहे हैं, हम दूसरों का एनकरेज कर रहे हैं, हम उनको हिम्मत तो दे रहे हैं, हम उनको प्रभु के बारे में बता तो रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जब परमेश्वर के राज्य में बोने की बात आती है तो हमारा हाथ थोड़ा तंग है। लेकिन जो हम बोते हैं तो उसी को हम काटते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। इसहाक ने इस बात को देखा। इसहाक वही बच्चा है, उसने इस बात को देखा कि मेरे पिता इतने विश्वास योग्य थे कि वो मुझे कुर्बान करने से भी पीछे नहीं हटे। और इसलिए माता पिता को इस बात का ख्याल करना चाहिए, क्योंकि आप जिस कदमों में चल रहे हैं, आपके कदमों के चिन्ह जिस रास्तों पर जा रहा है, उन्हीं रास्तों पे आपके पीछे कोई और अभी आ रहा है। आप जिस रास्ते पर जा रहे हैं उन्हीं कदमों के पीछे पीछे कोई और भी आ रहा है। आपके बेटे और बेटियां उसी कदमों के पीछे पीछे उन्हीं चिन्हों को देखते देखते वो भी उसी रास्ते पर आएंगे। आइए जोर से ताली बजा के हम परमेश्वर का धन्यवाद करें। हालेलुया। प्रभु में जो माता पिता है, आप लोग आशीषित है, क्योंकि आप लोग अपने बच्चों के लिए अच्छे पद चिन्ह छोड़ रहे हैं, आशीषों से भरे हुए पद चिन्ह छोड़ रहे हैं। अब्राहम ने अपने जीवन से अच्छा उदाहरण दिया और इसहाक वो परमेश्वर के प्रति पूर्ण रीति से समर्पित है। जैसा समर्पण अब्राहम में था वैसा ही इसहाक के अंदर है। और इस कारण से इसहाक के जीवन में कुछ खास आशीषें हुई। 26 अध्याय उसका पहला पद पढ़े। उस देश में अकाल पड़ा। अब्राहम फिलिस्तीन देश में है और उस देश में अकाल पड़ा। यह उस पहले अकाल से अलग था जो अब्राहम के दिनों में। हालेलुया, पढ़ते जाएं। इसलिए इसहाक गरार को हालेलुया, के राजा। उस देश में अकाल पड़ा और ये अकाल पहले अकाल से भी ज्यादा भीषण था, उससे भी ज्यादा गंभीर था। अकाल का समय जब अर्थव्यवस्था गिर गई है, जब आप पैसे लेकर के राशन की दुकान पर जाते हैं कि आपको 5 किलो आटा मिल जाए, 5 किलो चावल मिल जाए, लेकिन चावल नहीं है और आटा नहीं है। हालेलुया। अकाल जब खाने के लिए नहीं है, जब रोटी के लिए लोग तरस रहे हैं, जब खेत सूखे हुए हैं,
जब फसलें सूखी हुई हैं, पानी की एक बूंद धरती पे नहीं गिरी है, ऐसे समय में वचन हमें बताता है कि इसहाक एक ऐसे देश में है जहां पर अकाल है। 12 पद हम देखें। फिर इसहाक ने उस देश में जोता बोया और उसी वर्ष में 100 गुना फल पाया। हालेलुया। और वचन हमें इस प्रकार से बताता है, ऐसे समय में इसहाक ने उस देश में क्या किया? जोता और बोया और कितने गुना फल पाया? 100 गुना फल। प्रेज द लॉर्ड। अपने बगल वाले को बोले 100 गुना। किस समय में? जब हर एक खेत सूखा हुआ है और बाकी किसान, जब इसहाक अपने खेत को जोतवा रहा है, जब उसमें बीजों को डाल रहा है, तो बाकी किसान उसका मजाक उड़ा रहे हैं और वो कह रहे हैं इस बीज को बचा के रख लो क्योंकि खाने को कुछ नहीं है, इसी बीज को खा करके तुम कुछ दिन और जीवित रह जाओगे। लेकिन इसहाक को मालूम है कि जब तक मैं बोऊंगा नहीं तब तक काटूंगा नहीं। लेकिन अकाल का समय है और सभी बाकी किसान जिन्होंने बोया है उनके खेत सूखे हुए हैं, उनकी फसलें खराब हो चुकी है। लेकिन इसहाक कहता है कि मैं उस व्यवस्था के ऊपर निर्भर नहीं हूं जिस व्यवस्था के ऊपर ये लोग हैं। ये लोग संसार की व्यवस्था के ऊपर निर्भर है, उसके नियम और कानून मेरे ऊपर लागू नहीं होते हैं। मैं जीवित परमेश्वर का बेटा हूं, हालेलुया, और मैं स्वर्ग की व्यवस्था के नीचे हूं। तो हो सकता है कि संसार की व्यवस्था में अकाल है, लेकिन स्वर्ग की व्यवस्था में कभी भी अकाल नहीं होता है। Praise the Lord। तो इसहाक को यह विश्वास है कि हाँ, उनकी फसलें खराब हो गई, उनके खेत में फसल नहीं हुआ, लेकिन मैं बोऊंगा और जब मैं बोऊंगा तो मैं कई गुना काटूंगा। और उसने जोता और बोया और वचन में बताता है कि 100 गुना फसल काटी। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। मेरी प्रार्थना है आज के मैसेज के बाद में आपके जीवन में लगातार 100 गुना फसल हो रही होगी। आप लगातार 100 गुना फसल काट रहे होंगे। परमेश्वर इस कलीसिया को एक अगले स्तर पर लेकर के जा रहा है, एक अद्भुत स्तर पे लेकर के जा रहा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आपकी महिमा अलग होगी, जब आप चलेंगे आपकी महिमा अलग होगी। कम ऑन, आई नीड सम पीपल, ऐसे लोग जो विश्वास करते हैं, जो तैयार है रिसीव करने के लिए, जो रिसीव करने के लिए तैयार है। मैं आपके लिए कुछ दरवाजों को खोल रहा हूं, लेकिन आप उस आशीष पे तब तक कब्जा नहीं कर सकते जब तक आप उस दरवाजे से खुद एंटर नहीं करते। हालेलुया। मेरा काम है आपके लिए दरवाजों को खोलना, लेकिन विश्वास से उसमें प्रवेश करना आपका काम है। कितने लोग तैयार है आशीषों के नए स्तर में प्रवेश करने के लिए? आपका हालेलुया छोटा है। अभी भी कुछ लोग बोल रहे हैं हम बहुत आलसी, नहीं जाएंगे, गर्मी बहुत है, नहीं जाना, नहीं जाएंगे, हमको ठेलेगा भी तभी हम नहीं जाएंगे। कितने लोग आशीषों में प्रवेश करने के लिए तैयार हैं? प्रेज द लॉर्ड। आगे पढ़ेंगे, देखते क्या लिखा है यहाँ पे, बहुत ही दिलचस्प है। हम देखते हैं इसहाक ने उस देश में जोता और बोया और उसी वर्ष में 100 गुना फल पाया और यहोवा ने उसको आशीष दी। किसने आशीष दी? जब यहोवा की आशीष आपके ऊपर होगी, इससे फर्क नहीं पड़ता कि इकोनॉमी डाउन है, इससे फर्क नहीं पड़ता कि जॉब्स नहीं मिल रही है, इससे फर्क नहीं पड़ता कि बैंक में इंटरेस्ट रेट कम हो गया है। जहां तुम हाथ लगाओगे वो काम उन्नति करता जाएगा। जहां तुम बोगे वहां परमेश्वर तुमको 100 गुना फसल देगा। हालेलुया। तुम संसार की व्यवस्था के ऊपर निर्भर नहीं कर रहे हो, तुम परमेश्वर की व्यवस्था के ऊपर कर रहे हो। तुम्हारी आशीषें परमेश्वर की ओर से आएंगी। ये वचन इसलिए भी जरूरी है, गौर से सुने इस बात को। आने वाले समय में हम युद्धों को देखेंगे, आने वाले समय में हम तमाम प्रकार की हालेलुया नेचुरल कैलामिटीज को देखेंगे, अर्थक्वेक्स को देखेंगे। जहां पे बारिश नहीं होती थी वहां पे इतनी बारिश होगी कि बाढ़ के जैसे हालात हो जाएंगे, और जहां पे ठंडी पड़ती थी वहां पे इतनी गर्मी पड़ेगी हालेलुया कि लोगों के एसी फेल हो जाएंगे। और इस प्रकार की बातें होंगी। जब इस प्रकार की बातें हो रही होंगी हालेलुया, संसार की व्यवस्था को हिलाया जाएगा, तब अर्थव्यवस्था चरमरा जाएगी और लोगों के हालेलुया जो निवेश किया है वो गिर जाएगा और लोगों में
परेशानी होगी, कमी घटी का माहौल हो जाएगा। लेकिन परमेश्वर ने एक वचन अपने दास को दिया है और उस वचन को मैं आपके ऊपर घोषणा करता हूं कि चाहे संसार में कैसी भी परिस्थिति क्यों नहीं होगी, परमेश्वर के भवन में आशीषें बनी रहेंगी, परमेश्वर के लोग उन्नति करते जाएंगे, परमेश्वर के लोग बढ़ते जाएंगे। हालेलुया। वो 100 गुना फसल काटते जाएंगे और परमेश्वर की महिमा कलीसिया के द्वारा प्रकट होगी। परमेश्वर ने ये वचन मेरे हृदय पे ऐसे ही नहीं रखा है, क्योंकि ये बातें होने जा रही हैं। इसलिए हमें गंभीर हो जाना है कि हमारा चाल चलन परमेश्वर के साथ कैसा है, क्या हम सही में परमेश्वर के साथ में खड़े हैं या नहीं है। वचन इस प्रकार से कहता है, 13 पद पढ़े। और वो बढ़ा और उसकी उन्नति होती और वो बढ़ा और उसकी उन्नति होती वो बढ़ा और उसकी उन्नति होती चली गई। वो बढ़ा और उसकी उन्नति होती चली गई। वो बढ़ा और उसकी उन्नति होती चली गई, यहां तक कि वह, क्या लिखा है, वह अति महान पुरुष, यहां तक कि वो अति महान पुरुष हो गया। हालेलुया। वो केवल महान नहीं हो गया, परंतु वो अति महान हो गया। Come on, somebody shout hallelujah. हमारा परमेश्वर केवल अपने लोगों को महान बनाने वाला नहीं है, हमारा परमेश्वर अपने लोगों को अति महान बनाने वाला है। क्यों? आपको इन बातों की आशा रखनी चाहिए। अगर आप इन बातों की आशा रखेंगे तो आप उसके लिए विश्वास करेंगे। जब आप विश्वास करेंगे तो आप परमेश्वर की वैसी सामर्थ को अपने जीवन में प्रकट होता हुआ देखेंगे। हालेलुया। ये परमेश्वर केवल अपने लोगों को आशीषित नहीं करता है, परंतु परमेश्वर अपने लोगों को बहुतायत से आशीषित करता है। वो अपने लोगों को इतना आशीषित करता है कि ना सिर्फ उनका प्याला भर जाता है, परंतु उनका प्याला उमड़ने लगता है। आपके पास में हर समय, हर बातों के लिए हमेशा बहुतायत होगी, ताकि किसी भी भले कार्य से आपको मुंह नहीं मोड़ना पड़े। आपके पास में हमेशा बहुतायत होगी। आप कईयों को देने वाले होंगे और किसी से भी आपको लेने की आवश्यकता नहीं होगी। वचनों में बताता है, इसहाक अकाल के समय, जब हर किसी का बिजनेस बंद हो रहा है, जब हर किसी के घर में ताला लग रहा है, जब लोगों के पास में खाने को नहीं हो रहा है, वैसी परिस्थिति में इसहाक और इसहाक का घराना वो उन्नति करता जा रहा है, वो बढ़ता जा रहा है। यहां तक कि वो केवल महान नहीं हो गया, परंतु इसहाक अति महान हो गया। वचन कहता है, he waxed great, he waxed great। इसका उदाहरण मैंने एक बार इस कलीसिया में दिया था कि आप जिस बैंक में अपने अकाउंट को खोलेंगे, वो बैंक का मैनेजर आपको कॉल करके बोलेगा कि आप कहीं और भी अकाउंट खोल लीजिए, क्योंकि आपके अकाउंट में जो पैसे हैं, जो ट्रांजैक्शंस हैं, हमारा बैंक अकेले हैंडल नहीं कर पा रहा है, और भी कहीं कहीं अकाउंट खोल लीजिए ताकि हमारा काम थोड़ा सा हल्का हो जाए। उसका मतलब है यू विल वैक्स ग्रेट, आप अति महान होते जाएंगे। आपके घर में इतनी गाड़ियां होंगी, आपके घर के सामने इतनी गाड़ियां आके खड़ी हो रही होंगी, इस कलीसिया में आने वाले समय में इतनी गाड़ियां खड़ी हो रही होंगी। हालेलुया। वी विल हैव BMWs, मर्सिडीज, ऑडी, टोयोटा, जो भी गाड़ियां हैं, गाड़ियां ही गाड़ियां होंगी। हालेलुया। कि लोग बोलेंगे कि आप और बड़े एवेन्यू में शिफ्ट हो जाइए, क्योंकि हम आपको संभाल नहीं पा रहे हैं। कितनों को समझ में आ रहा है? आपके घर के सामने इतनी गाड़ियां होंगी, प्रेज़ द लॉर्ड, कि आपको उसको पार्क करने के लिए सोचना होगा। आपके पड़ोसी बोलेंगे, आप कहीं और प्रॉपर्टी क्यों नहीं ले लेते, यहां पे आपकी गाड़ियों के कारण पार्किंग की समस्या हो जा रही है। ये प्रॉब्लम अच्छी प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम हमें चाहिए। जितने लोगों को ये प्रॉब्लम चाहिए बोले हालेलुया। हाँ प्रभु, ये प्रॉब्लम मुझको चाहिए प्रभु, मेरे को ये प्रॉब्लम चाहिए कि मेरे पास इतनी गाड़ियों की पार्किंग के लिए जगह नहीं हो। पान की दुकान के सामने मेरी ऑडी खड़ी है। Come on, somebody shout hallelujah. Give the Lord a mighty hand of praise. Give the Lord a mighty hand of praise.
वचन हमें बताता है कि वो अति महान होता चला गया, अति महान होता चला गया। अति महान होने का मतलब क्या है? अति महान होने का अर्थ यह है क्योंकि आपकी दुकान, आपका बिजनेस इस राज्य में है, तो 30% कंट्रीब्यूशन इस राज्य के रेवेन्यू में आपका दुकान, आपका बिजनेस कर रहा है। और जब आप बोलते हैं कि मैं अपना बिजनेस उठा के कहीं और जा रहा हूं, हालेलुया, तो अथॉरिटीज आपको बोलती है प्लीज आप यहीं पर रहिए, यहीं इन्वेस्ट करिए, यहीं फैक्ट्रीज खोलिए, हम लोग चाहते हैं आप यहीं रहे, आपको हम लोग स्पेशल सुविधा देंगे क्योंकि आप अति महान हो जाएंगे। मैं घर जाऊंगा अभी। Come on, somebody, give the Lord a mighty hand of praise. वचन इस पर 14 पद पढ़े। जब उसके भेड़ बकरी, गाय बैल और बहुत से दास दासियां हुई, तब पलिश्ती उसे डाह करने लगे। इसलिए जितने कुओं को उसके पिता अब्राहम के दासों ने, हालेलुया, वचन हमें बताता है जब उसके भेड़ बकरी, गाय बैल और बहुत से दास दासियां हुई, तब पलिश्ती उससे डाह करने लगे। जब आपकी आशीषें बड़ी होंगी तो आपकी चुनौतियां भी बड़ी होंगी। क्या आपके जीवन में ऐसे लोग हैं जो आपसे डाह करते हैं? अगर आपके जीवन में ऐसे लोग नहीं हैं जो आपसे डाह करते रहते हैं, तो मुझे आपके लिए बड़ा दुख है। आपके जीवन में ऐसे लोगों का होना बहुत जरूरी है जो आपसे ईर्ष्या रखते हैं, क्योंकि ईर्ष्या हम उनसे रखते हैं जिनके जैसा हम बनना चाहते हैं, जिनकी आशीषें हम चाहते हैं। हालेलुया, कि वैसी आशीषें मेरे पास हो। हालेलुया। तो अगर आपसे ईर्ष्या रखने वाले, आपसे डाह करने वाले लोग हैं, अभी अंशु जब गवाही दे रही थी उसने बोला कि परमेश्वर हमारे निंदा करने वालों के आगे हमें ऊंचे स्थान पर स्थापित करते हैं। वो हमारे शत्रुओं के सामने मेज बिछाने वाला परमेश्वर है। प्रेज द लॉर्ड। लोग ईर्ष्या किससे करते हैं? एक साधारण सा ऑफिस जाने वाले व्यक्ति से कोई ईर्ष्या नहीं करेगा। हालेलुया। एक छोटी सी दुकान कोई चला रहा है, उससे कोई ईर्ष्या नहीं करेगा। आप ऑफिस जाते वापस आते, आपसे कोई ईर्ष्या नहीं करेगा। Praise the Lord। अगर हमारे पड़ोसी का टीवी 55 इंच का है, आपका भी टीवी 55 इंच का होगा, कोई ईर्ष्या नहीं करेगा। आप उसको गुड मॉर्निंग बोलिएगा, वो बहुत खुशी खुशी आपको गुड मॉर्निंग बोलेंगे। हालेलुया। वो हर फेस्टिवल में आकर के आपको हैप्पी ईस्टर, हैप्पी क्रिसमस करेंगे। लेकिन जिस दिन आपका टीवी 100 इंच का हो जाएगा, उस दिन आप देखेंगे कि आपको कोई गुड मॉर्निंग नहीं कर रहा है। आप अपने घर से बाहर निकलेंगे तो किसी का मुंह उतरा हुआ होगा, कोई अपने आप आपको देख के अपना अब घूम रहा होगा। कितने लोग समझ रहे हैं इस बात को? प्रेज द लॉर्ड। जब परमेश्वर आपको ऊंचा उठा रहे होंगे, तब लोग आपसे ईर्ष्या करना शुरू कर देंगे। जब आपकी गाड़ी उनसे बड़ी हो जाएगी, जब आपका घर बड़ा हो जाएगा, जब आपके बच्चे उन्नति कर रहे होंगे, बहुत धुआं उठने वाला है। और इस कलीसिया के लोगों के कारण बहुत धुआं उठने वाला है। और धुएं को उठने दो। धुआं अच्छा है, क्योंकि जब धुआं उठता है तो उसका मतलब है कि हम आगे बढ़ रहे हैं, ये कलीसिया आगे बढ़ रही है। साधारण व्यक्ति से कोई ईर्ष्या नहीं करता है, लेकिन जो असाधारण लोग होते हैं, जो बड़ी तेजी के साथ में आगे बढ़ते जाते हैं, जो बड़ी तेजी के साथ में ऊंचाई पे उठते जाते हैं, जो अपने काम में अलौकिक रीति से उन्नति करते जा रहे हैं, उनसे लोग ईर्ष्या करते हैं। और अगर आपसे लोग ईर्ष्या कर रहे हैं तो इस बात को जाने, वो ईर्ष्या आपकी तारीफ है, क्योंकि वो आपके जैसा बनना चाहते हैं। वो मन ही मन कह रहे कि मैं उसके जैसा बनना चाहता हूं। हालेलुया। लोग उससे डाह करने लगे। तो वचन हमें इस प्रकार से कहता है,
तब अबीमेलेक जो कि पलिश्तियों का राजा था, वो इसहाक से डाह करने लगा। अब इसहाक के पास कैसी आशीषें रही होंगी कि एक राजा, जिस राज्य में वो रह रहा है, वो राजा एक बिजनेसमैन से वो डाह करने लग जाए, क्योंकि वो अति महान हो गया है, क्योंकि उसकी सामर्थ्य बढ़ती जा रही है, उसके प्रभाव की सीमा बढ़ती जा रही है। पंद्रह पद इस प्रकार से क्या कहता है, पढ़े। इसलिए जितने कुओं को उसके पिता अब्राहम के दासों ने अब्राहम के जीते जी खोदा था, उनको पलिश्तियों ने मिट्टी से भर दिया। तब अबीमेलेक ने इसहाक से कहा, हमारे पास से चला जा। अब क्या हुआ? आप बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं और अभी तक जो आपके मित्र थे वो आपके विरुद्ध में बातें करना शुरू कर देते हैं। अभी तक जो आपके अपने थे वो आपके विरुद्ध में बातें करना शुरू कर देते हैं। हालेलुया। कमरे के पीछे, कमरे में जहां पर आप मौजूद नहीं हैं, आपके विषय में, आपके विरोध में बातें होना शुरू हो गई हैं। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? जब ऐसा होने लगे बोलिए ये अच्छा है प्रभु तेरा धन्यवाद। जब ऐसा होने लगे आप बोलिए प्रभु तेरा धन्यवाद, ये अच्छा है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर आपको अगले स्तर पे बढ़ाने जा रहा है। अभी तक आप अति महान थे, अब परमेश्वर आपको अति महान करने जा रहे हैं। आप अति 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 महान होने जा रहे हैं। लेकिन उसके होने के पहले कुछ बातें होंगी। अभी आप एक ऐसे स्थान में आ गए जो आपका कंफर्ट जोन है, जहां पे आप सेटल हो गए हैं। आप बोल रहे हैं कि अब इतना काफी है मेरे लिए, लेकिन परमेश्वर कह रहे हैं कि अभी तुमने मेरी भलाई को नहीं देखा है, इतना काफी नहीं है, अभी तो हम शुरू कर रहे हैं। अभी तो मुझे तुम्हें और आशीषित करना है, अभी तो मुझे तुम्हें और बढ़ाना है। लेकिन इससे पहले कि मैं तुमको और बढ़ाऊं, तुम जिस सोफा पे बैठ गए हो उस सोफा से मुझको तुमको उठाना होगा। तो अभी वो सोफा तुमको बहुत आरामदायक लग रहा है, लेकिन मैं उसमें कांटे डाल दूंगा। मैं उस सोफे को इतना गर्म कर दूंगा कि तुमको उठना पड़ेगा और चलना पड़ेगा, क्योंकि अगर तुम एक स्थान पे रहोगे तो तुम अगले स्तर की आशीषों को नहीं देख पाओगे। तो अभी तक आप जहां पर थे आप आराम से थे, लेकिन कुछ लोगों का सोफा गर्म होना शुरू हो गया है। कुछ लोगों के सोफे में कांटे आना शुरू हो गए, स्प्रिंग निकल आई है, और जब जब आप बैठते हो स्प्रिंग आपको चुभ रही है। और आप बोल रहे ये सोफा तो बड़ी अच्छी क्वालिटी का था, अभी तक तो ये सोफा मुझे बड़ा लाभ देता था, बड़ा आराम आता था, बड़ा एंजॉय करते थे, लेकिन अब ये सोफा मुझे चुभने लगा है और मुझे खड़ा होना पड़ता है। आपको परमेश्वर बार बार खड़ा कर रहे हैं, क्योंकि अभी मूव करने का समय हो रहा है। हालेलुया। और यहां हम देखते हैं कि राजा ने इसहाक के जितने कुएं थे, जो पानी का स्रोत है, जो जीवन का स्रोत है, राजा ने उन सभी कुओं को बंद कर दिया। किसी भी घर के लिए उसके जल का स्रोत बहुत महत्वपूर्ण है। आपका घर करोड़ों रुपए का हो सकता है, लेकिन अगर उसमें पानी नहीं आता है तो वो घर किसी भी मोल का नहीं है, उसकी कीमत कुछ नहीं है। एक ऐसा घर जिसमें पानी नहीं आता है, उसमें सबसे अच्छे से अच्छा मार्बल लगा हो सकता है, उसकी सीलिंग सबसे अच्छे से अच्छी हो सकती है, लेकिन वो घर तब तक रहने लायक है जब तक उसमें पानी आता है। जिस दिन उसमें पानी आना बंद हो गया, वो आपके करोड़ों का फ्लैट का वैल्यू कुछ नहीं रह जाएगा। और अबीमेलेक ने क्या किया? इसहाक के जितने कुएं थे उन सबको भर दिया। इसहाक क्योंकि परमेश्वर का दास है, उसको समझ में आ गया और वो उस स्थान से हटा, वो उस स्थान से मूव करता है। हालेलुया। और वचन हमें बताता है कि वो गरार की घाटी में अपना तंबू खड़ा करके वहां रहने लगा। अठारह पद से पढ़े। तब जो कुएं उसके पिता अब्राहम के दिनों में खोदे गए थे और अब्राहम के मरने के बाद पलिश्तियों ने भर दिए थे, उसको इसहाक ने फिर से खुदवाया। हालेलुया। सो इसहाक गरार के स्थान में जाता है, एक ऐसे निर्जन स्थान में जाता है जहां कोई नहीं है, जहां पलिश्ती लोग वहां पर ज्यादा मौजूद नहीं है। और वहां अब्राहम के कुछ पुराने कुएं थे। इसहाक ने क्या किया? अपने पिता के पुराने कुओं को फिर से खुदवाया। हालेलुया।
उसने वहां पे कुआं को खुदवाया, पढ़ते जाएं। और उनके वे ही नाम रखे जो उसके पिता ने रखे थे। फिर इसहाक के दासों को घाटी में खोदते खोदते बहते जल का एक सोता मिला। तब इसहाक के दासों को घाटी में खोदते खोदते बहते जल का एक सोता मिला, पढ़ते जाएं। तब गरार के चरवाहों ने हाँ। इसहाक के चरवाहों से तब झगड़ा किया गरार के चरवाहों ने इसहाक के चरवाहों से क्या किया? झगड़ा किया और और कहा कहा, यह जल यह हमारा जल है। हमारा है। इसलिए उसने हाँ। उस कुएं का नाम एसेक रखा। इसलिए उसने उस कुएं का नाम ऐसे रखा। जब परमेश्वर आपको बढ़ा रहा है, आपके जीवन में 3 स्तर आएंगे। प्रेज द लॉर्ड। आपके जीवन में 3 स्तर आएंगे। इसहाक बहुत अच्छा कर रहा था, वो उन्नति कर रहा था, वो एक आशीष के स्थान पे था, लेकिन उसको उस स्थान से हटना पड़ा। जब उसको हटना पड़ा तो वो सोच रहा होगा कि मैंने क्या गलती की है, मुझसे क्या पाप हुआ कि परमेश्वर क्या की करुणा मेरे ऊपर से हट गई, या परमेश्वर की दया मेरे ऊपर से हट गई, कि राजा मेरे विरुद्ध हो गया है, लोग मेरे विरुद्ध हो गए हैं, जो मेरी सहायता करते थे, जो मेरा सहयोग करते थे, जिनका मैं सहयोग किया करता था, वही लोग अभी मेरे विरुद्ध हो गए हैं। हालेलुया। और इसहाक के लिए एक कठोर समय रहा होगा, लेकिन वो एक नए स्थान में जाता है और वहां पर फिर से कुओं को खोदता है। प्रेज द लॉर्ड। वो फिर से कुआं, एक नई शुरुआत करता है, फिर से कुआं को खोदता है और वहां पे जल आता है। लेकिन जब जल आता है तो वहां के जो चरवाहे हैं वो आकर के उसके साथ झगड़ा करने लगते हैं। जब परमेश्वर आपको आशीषित करना शुरू करेंगे, आप देखेंगे कि ऐसे लोग खड़े हो जाएंगे जो आपको घेर लेंगे और वो कहेंगे कि चाहे कुछ भी हो जाए, हम इसको ऊंचा नहीं उठने देंगे, हम इनको ऊंचा नहीं उठने देंगे, हम उसको डिस्करेज करेंगे। जब वो कहेगा कि मेरे पास ये योजनाएं हैं, वो आकर के आप बोलेंगे ये काम नहीं करेगा, तुमसे नहीं हो पाएगा, तुमको घेर के खड़े हो जाएंगे। हालेलुया। ताकि तुम आगे नहीं बढ़ पाओ, ताकि तुम उन्नति नहीं कर पाओ। क्यों? वो तुमसे झगड़ा करने के लिए आएंगे। वो पहला स्तर है। आज यहां पर बहुत सारे ऐसे लोग मौजूद हैं जो उस स्तर पे हैं। आप आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन आपको ऐसे लोगों ने घेरा हुआ है जो आपके साथ झगड़ा करने को तैयार है, जो आपको दबाना चाहते हैं, जो आपको आगे नहीं बढ़ना देना चाहते हैं। हालेलुया। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, आपके अंदर जो महिमा छुपी हुई है वो उस विरोध से कई गुना सामर्थी है। जो आपके अंदर है वो उससे, जो इस संसार में है, उससे कई गुना ज्यादा सामर्थी है। आपको जितना दबाया जाएगा, आप उतना ही ज्यादा उन्नति करते जाएंगे। Come on, somebody shout hallelujah। आपको जितना दबाया जाएगा, आप उतना ज्यादा उन्नति करते जाएंगे, क्योंकि आप कोई साधारण लोग नहीं है। आप परम प्रधान परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं। आपका डीएनए अलग है, आपके अंदर जो सामर्थ्य वो अलग है, आपके अंदर जो आत्मा है वो अलग है, आपके अंदर जो आग है वो अलग है। और सब कुछ को बांधा जा सकता है, लेकिन आग को बांधा नहीं जा सकता है। आग को बांधने की कोशिश करोगे, जो जिस भी चीज से बांधने की कोशिश करोगे, आज नहीं तो कल वो उसको गला देगा, उसको जला देगा, उसको राख कर देगा और आग आगे बढ़ती ही चली जाएगी। आग को बांधा नहीं जा सकता। और अगर आपके अंदर परमेश्वर की आग है तो आपको कोई रोक नहीं सकता है। प्रेज द लॉर्ड। लोग झगड़ा करने के लिए आ गए। हो सकता है अभी आपको लोगों ने घेरा हुआ, ओह तुम आईएएस की तैयारी करना चाहते हो, नहीं होगा, हमसे नहीं हुआ तो तुमसे भी नहीं होगा। तुम बड़े बिजनेसमैन बनना चाहते हो, नहीं होगा। प्रेज लॉर्ड। तुम बड़ी कंपनी में अच्छी औहदे के विषय में सोच रहे हो, नहीं होगा। वो आपको घेरना चाहते हैं, लेकिन आपके अंदर जो आग है वो आग आपकी हड्डियों में है, और वो आग आपको बैठने नहीं देगी, वो आग आपको रात में सोने नहीं देगी, जब तक कि आप उस स्थान पे स्थापित नहीं हो जाते जो स्थान परमेश्वर ने आपके लिए ठहराया है। वो आग आपको आगे बढ़ने पे विवश करती रहेगी। इसलिए परमेश्वर के लोगों, उठो और प्रकाशमान हो, क्योंकि तुम्हारा प्रकाश आ गया है और यहोवा का तेज तुम्हारे ऊपर उदय हो रहा है। उठो और युद्ध करो, युद्ध करो अपने लिए, युद्ध करो अपने परिवार के लिए, युद्ध करो खलीसिया के लिए। हालेलुया। पहला स्तर,
इसहाक ने उस थार का नाम एसेक दिया। एसेक का मतलब होता है कंटेंशन, मतलब लोग आपके साथ में झगड़ा करने के लिए आ रहे हैं, कंटेंशन। हालेलुया। कोई ऐसी चीज जिसके ऊपर आपका हक है लेकिन कोई और भी उसके ऊपर हक जता रहा है। आप एसेक के स्थान पे, अगर आप एसेक के स्थान पे है, आपको लोगों ने घेरा हुआ है और आपकी आशीषों के ऊपर हक जताने की कोशिश कर रहे हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं आप पहले स्तर पे हैं। इसहाक ने क्या किया? इसहाक ने बोला, इस झगड़े से बड़ा मेरा परमेश्वर है। कम ऑन समबडी। इस झगड़े से बड़ा मेरा परमेश्वर है, इन छोटी बातों से बड़ा मेरा परमेश्वर है, इस कुएं से बड़ा मेरा परमेश्वर है। तुम एक कुआं बंद करोगे, हम 100 कुएं और खोद लेंगे और परमेश्वर मुझे आशीष के स्थान पे स्थापित करेगा। इस एक कुएं के ऊपर मेरी आशीषें निर्भर नहीं करती हैं। वो वहां से हट गया। वचन हमें बताता है इसहाक वहां से चला गया। इक्कीस पद से पढ़े। और उन्होंने दूसरा कुआं खोदा और उन्होंने उसके लिए भी झगड़ा किया। उन्होंने उसके लिए भी झगड़ा किया। यहाँ पे जो वर्ड झगड़ा लिखा हुआ है, हालेलुया, उसने उसका नाम सितना रखा। सितना का मतलब है स्ट्राइफ। पहले एक जगह थी जिसके ऊपर कोई चीज थी जिसके ऊपर लोग हक जता रहे थे, हालेलुया, और वहां पे हक जताने के लिए झगड़ा हो रहा था। लेकिन अब झगड़ा केवल झगड़े के लिए हो रहा है। झगड़ा इसलिए होता है क्योंकि मुझे तुम्हारा चेहरा नहीं पसंद है, मैं तुमसे नफरत करता हूं और मुझे उसके लिए कोई रीजन नहीं चाहिए। हालेलुया। मैं सुबह उठता हूं, मैं तुमसे गुस्सा होता हूं। कुछ लोगों की आदत होती है, वो सुबह उठेंगे और आपसे गुस्सा हो जाएंगे। उनका टाइम पास होएगा कि सुबह उठेंगे और आपको परेशान करना है, तो उनको बहुत आनंद आता है। प्रेज़ द लॉर्ड। वो झगड़ा केवल झगड़े के लिए हो रहा है। और इस वचन हमें बताता है इसहाक ने फिर से कुआं खोदा। चाहे कुछ भी हो जाए, आगे बढ़ना मत छोड़ो। चाहे कुछ भी हो जाए, आगे बढ़ना मत छोड़ो। चाहे कुछ भी हो जाए, हिम्मत मत हारो। एक बिजनेस फेल हो गया, फिर से कोशिश करो। दूसरा बिजनेस फेल हो गया, फिर से कोशिश करो। हर एक अनुभव में तुम कुछ सीख रहे हो। हर एक अनुभव के बाद में तुम और मजबूत होते जा रहे हो, तुम और ज्यादा तैयार होते जा रहे हो उस आशीष के स्थान में स्थापित होने के लिए जो आशीष का स्थान परमेश्वर ने तुम्हारे लिए रखा है। एक इंटरव्यू में फेल हो गए, कोई बात नहीं, नेक्स्ट इंटरव्यू के लिए तैयारी करो। एक हालेलुया, एक कार्य में फेल हो गए, फिर से कोशिश करो। 100 बार फेल हो जाओगे, एक बार तुम सिलेक्ट हो जाओगे, वो एक बार तुम्हारे लिए काफी है। मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने एक बात कही और वो बात मुझे बहुत पसंद है। वो बात इस प्रकार से है, अगर उड़ सकते हो तो उड़ो, अगर दौड़ सकते हो तो दौड़ो, अगर दौड़ नहीं सकते तो चलो, अगर चल नहीं सकते तो रेंगो, लेकिन कुछ भी हो जाए आगे बढ़ना मत छोड़ो। प्रेज द लॉर्ड। अपने बगल वाले को बोले आगे बढ़ते रहो। जीवन में कई उतार चढ़ाव आएंगे, जीवन में कई ऐसी परिस्थितियां आएंगी जो आपके विरोध में है, आपके विपरीत में है, लेकिन चाहे कुछ भी हो जाए आगे बढ़ते रहो। जब तुम तो अंदर से उमड़ रहा है। अब अन्य भाषा में हम प्रचार करने लगे। Come on. The Spirit of the Lord is moving in this place. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. कुछ भी हो जाए आगे बढ़ते रहो। उन्होंने नया कुआं खोदा और वहां लोग झगड़ा करने के लिए आ गए और उन्होंने कहा यह जल हमारा है। इसहाक ने उस स्थान का नाम सितना रखा। तब 22 पद पढ़े। तब उसने वहां से निकलकर एक और कुआं खुदवाया। तब उसने वहां से निकलकर एक और कुआं खुदवाया। आपको पता है कामयाब लोगों में और नाकामयाब लोगों में क्या फर्क होता है? कामयाब लोग जब उनके आगे निराशा आती है, हालेलुया,
वो कभी हार नहीं मानते। कामयाब लोगों में और नाकामयाब लोगों में यही फर्क होता है। जो नाकामयाब लोग होते हैं, जब निराशा आती है वो हार मान लेते हैं, वो गिव अप कर देते हैं। लेकिन कामयाब लोग कभी भी हार नहीं मानते। वो हार मानने से इनकार कर देते हैं। वो बोलते हैं हार जैसी चीज मेरे हमारे लिए कुछ है ही नहीं। यीशु मसीह में जब हम जयवंत हैं तो हमारे लिए हार जैसी चीज कोई है ही नहीं। हम नाकामयाबी को कभी एक्सेप्ट करेंगे ही नहीं, क्योंकि यीशु में हम जयवंत से बढ़ के हैं। हम आगे बढ़ते रहेंगे, और जब तक हम आगे बढ़ रहे हैं, जब तक हम कोशिश कर रहे हैं, हम हार नहीं सकते हैं। उसने फिर से कुआं खोदा, उसको गरार से भगा दिया गया, उसके कुओं को बंद कर दिया गया। वो वहां से निकला, नए स्थान में गया, वहां पे कुआं खोदा, वहां से भगा दिया गया, फिर कुआं खोदा। अब उसके सेवक भी बोल रहे हैं कि स्वामी, मास्टर, हम लोग क्या करें? जहां भी जाते वहां से हमें भगा दिया जा रहा है। हम तो सोच रहे हैं अब आपकी नौकरी से इस्तीफा दे दें। स्टाफ बोल रहा है कि अब छोड़ के चले जाएंगे। घर में वाइफ लड़ाई कर रही है, हस्बैंड लड़ाई कर रहे हैं। हालेलुया। दोस्त, मित्र, रिलेटिव्स आकर के मजाक उड़ा रहे। लेकिन इसहाक बोलता है अभी एक कुआं खोदना और बाकी है। कम ऑन समबडी। अभी एक युद्ध और बाकी है, अभी और एक कुआं खोदना बाकी है, अभी और आगे बढ़ना बचा है, अभी और परमेश्वर के लिए नए स्थानों पे कब्जा करना बचा है। इसलिए थको नहीं, हारो नहीं, झुको नहीं, आगे बढ़ते रहो। हिम्मत मत हारो, आगे बढ़ते रहो। वो रास्ता ही क्या है जो आसानी से तय हो जाए, और राही ही क्या है जो थक के बैठ जाए। वो रास्ता क्या है जो आसानी से तय हो जाए, और राही क्या है जो थक के बैठ जाए। कितने लोग आज थके हुए? अगर आप थके हैं तो बोलिए हालेलुया। परमेश्वर आज आपकी सामर्थ को नया करने जा रहा है। परमेश्वर आज आपकी सामर्थ को नया करने जा रहा है कि आप ख्वाबों की नाई उड़ेंगे। आप यहाँ इसलिए नहीं बैठे हुए हैं हालेलुया क्योंकि संडे सर्विस थी और आप आ गए। परमेश्वर आपको लेकर के आया है क्योंकि परमेश्वर आपको नई ऊंचाइयों पर स्थापित करने जा रहा है। अगर बीते समय में तुम्हें निराशा हाथ लगी है, तुमने बार बार प्रयास किया और तुम्हें निराशा हाथ लगी, उसका मतलब ये नहीं है कि तुम हमेशा नाकामयाब रहोगे, क्योंकि परमेश्वर तुम्हें ऐसे स्थान में ले जा रहा है जहां पर हालेलुया वो तुम्हें कामयाबी के ऊंचे स्तर पर स्थापित करेगा, और तुम्हारी कामयाबी सभी लोग देखेंगे और परमेश्वर के नाम की महिमा करेंगे। कितने लोग तैयार है उस स्थान का नाम जानने के लिए? और जैसे मैं उस परमेश्वर की आत्मा ने मुझे कहा, जैसे तुम इस स्थान के विषय में प्रचार करोगे, वो आशीष इस कलीसिया के ऊपर रिलीज हो जाएगी। कितने लोग तैयार है? जितने लोग तैयार है उस आशीष को रिसीव करने के लिए बोलिए हालेलुया। इसहाक को परमेश्वर एक नए स्थान पर लेकर के जाता है और वचन हमें बताता है कि वो फिर से एक कुआं खोदते हैं। 22 पद पढ़े। तब उसने वहां से निकलकर एक और कुआं खुदवाया और उसके लिए उन्होंने झगड़ा ना किया, इसलिए उसने उसका नाम यह कहकर रहबोत रखा। अब तो यहोवा ने हमारे लिए बहुत स्थान दिया है। उसने फिर से एक कुआं खुदवाया। फिर से प्रयास करो, फिर से उठो, फिर से बीती हुई थकान को झाड़ो, फिर से बीती हुई निराशा को झाड़ो, फिर से बीती हुई उदासी को झाड़ो। अपने बंद कमरे से बाहर निकलो, एक नए उत्साह के साथ फिर से प्रयास करो, क्योंकि परमेश्वर तुम्हें एक ऐसे स्थान में लेकर के जा रहा है जिस स्थान का नाम रहबोत है। और रहबोत का मतलब है एक ऐसा स्थान जहां तुम आराम से, तुम्हारी आशीषें फैल सकती है, तुम बढ़ सकते हो, तुम्हारे लिए वहां बढ़ने के लिए जगह है, और वहां तुम्हें कोई भी परेशान करने के लिए नहीं आएगा, वहां तुमसे कोई झगड़ा करने के लिए नहीं आएगा, वहां तुम्हारे साथ में कोई भी कंटेंट करने के लिए नहीं आएगा। परमेश्वर तुम्हें ऐसे स्थान में रखेंगे जहां वो तुम्हें शांति देंगे, तुम्हारे सीमाओं में शांति देंगे, और तुम्हारी आशीषें बड़ी होंगी और तुम अपनी आशीषों का लाभ उठा पाओगे। ओ, आपकी आशीष छोटी है, आपकी स्तुति छोटी है। परमेश्वर आपको रहबोत के स्थान में लेकर जा रहा है। परमेश्वर इस कलीसिया को रहबोत के स्थान में लेकर के जा रहा है। Praise the Lord। जब ये वचन मुझे मिला
मैंने बोला प्रभु ये भारी वचन है, इसे कलीसिया को समझाना कठिन है, लेकिन मैं आज्ञाकारिता में इस वचन को रिलीज कर रहा हूं। और जो लोग रिसीव कर रहे हैं, ये कलीसिया एक साथ एक ऐसे समय में और एक ऐसे स्थान में प्रवेश कर रही है जो ऐसी आशीषों का स्थान है जहां आपके प्रभाव की सीमा बड़ी होगी। आपकी अभी जो आशीषें हैं आप उसको देख के बोलेंगे वो छोटी आशीषें थी। अभी जो आशीषें हैं उसको देख के आप बोलेंगे वो छोटी आशीषें थी, क्योंकि इतनी बड़ी आशीषें परमेश्वर आपके जीवन में रिलीज करेंगे। आप परमेश्वर की भलाई को देख करके आश्चर्यचकित हो जाएंगे। आप परमेश्वर की करुणा को देख करके आश्चर्यचकित हो जाएंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आइए अपने स्थानों पे हम खड़े हो जाएंगे। परमेश्वर आपको रहबोत के स्थान में लेके जा रहे हैं। और जब मैं इस संदेश को तैयार कर रहा था तो मैंने स्वर्ग में स्वर्गदूतों को एक ही शब्द कहते सुना, रहबोत, रहबोत, रहबोत। आप रहबोत के स्थान में प्रवेश कर रहे हैं, जहां पर जब आप बिजनेस खोलेंगे वो बिजनेस आशीषित होगा और आपकी आशीषों को छेड़ने वाला, चुराने वाला कोई नहीं होगा। हालेलुया। जब आप जॉब में होंगे, परमेश्वर आपको प्रमोशन पे प्रमोशन देंगे, आपके ऊपर सुपरनैचुरल फेवर होगा और परमेश्वर आपके विरोधियों को शांत कर देंगे। आपके घर में आप परमेश्वर की आशीषों को देखेंगे, परमेश्वर की आशीष शांति को देखेंगे जो समझ के परे होगी। आपके जीवन में ऐसा आनंद होगा जो समझ के परे होगा। परमेश्वर आपको रहबोत के स्थान में लेकर के जाए, जहां पे आप फैल सकते हैं। रहबोत का मतलब है ऐसा स्थान जहां आप फैल सकते हैं और आप सीमित नहीं हैं। आपके फैलने के लिए, आपके बढ़ने के लिए, आपके ग्रो करने के लिए स्थान है और आप सीमित नहीं हैं। हालेलुया। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु। हालेलुया। मैं चाहता हूं हर कोई प्रार्थना करना शुरू करे, हर कोई अपने जीवन के ऊपर प्रोफेसाई करना शुरू करे। प्रभु मुझे उस रहबोत के स्थान में तू स्थापित कर, प्रभु मुझे उस रहबोत के स्थान में तू स्थापित कर। हालेलुया। मैं गिव अप नहीं करूंगा, मैं गिव अप नहीं करूंगा, मैं हार नहीं मानूंगा, मैं बढ़ता रहूंगा। मेरी कहानी खत्म नहीं हुई, चैप्टर पलट रहा है, पन्ना पलट रहा है। मेरी कहानी अभी खत्म नहीं हुई, पन्ना पलट रहा है। हालेलुया। और नए पन्ने पे परमेश्वर अपनी वाचाओं की, अपनी आशीषों की कहानी को लिख रहे हैं। वो अपनी योजनाओं को लिख रहे हैं कि कैसे वो अपने लोगों को आशीषित करने जा रहे हैं। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु। हर कोई प्रार्थना करे। प्रभु का आत्मा इस स्थान में मूव कर रहा है। प्रभु का आत्मा कह रहा है कि कई लोग यहाँ पर ऐसे हैं जिनको दबाया गया है। आप एक झगड़े के स्थान में रहे हैं, आपको घेरा गया है, आपको दबाया गया है, लेकिन परमेश्वर आपको खींच रहे हैं। परमेश्वर की आत्मा आपको खींच रही है। कोई ऐसी बात आपके अंदर जो आपको बैठने नहीं देती, और परमेश्वर आपको आगे बढ़ा रहे हैं। आप एक आशीष के स्थान में आ रहे हैं। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हालेलुया। ग्लोरी 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 ग्लोरी। प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं, प्रभु हम तेरी स्तुति करते हैं। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं प्रभु। हालेलुया। कुछ देर में हम प्रार्थना में जाएंगे, स्वर्ग स्थान के ऊपर खुल जाएगा। हालेलुया। और कई लोग उस नए स्तर में प्रवेश करेंगे, उस रहबोत के स्थान में प्रवेश करेंगे। धन्यवाद यीशु, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। वी ग्लोरीफाई योर नेम। हर कोई आराधना करते रहे, हर कोई आराधना करते रहे। हालेलुया। आज की सुबह उन सभी
शक्तियों को, उन सभी सामर्थ को, उन सभी जुबानों को जो आपके परिवार के विरुद्ध आती है, जो आपकी आशीषों को रोकने के लिए आती है, परमेश्वर उसके विरुद्ध खड़े होंगे और उन सारी बातों को वो शांत कर देंगे। आपके जीवन में हर एक तूफान को वो शांत करेंगे, लहरों को वो शांत करने जा रहे हैं। आपको एक ऐसे स्थान में लेकर के आएंगे जहां पर आप शांति को प्राप्त करेंगे, जहां पर आपके फैलने के लिए जगह होगी, जहां पे आपके बढ़ने के लिए जगह होगी। यू विल हैव supernatural grace in your business, you will have supernatural grace in your job, you will have favor, hallelujah, you will see supernatural growth wherever you go। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। हर कोई प्रार्थना करना शुरू करे। राशाथा खाराला जेते खेरोलो सोतो। हालेलुया। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं। अपने जीवन के लिए प्रार्थना करना शुरू करें। उन मुश्किल स्थानों के लिए प्रार्थना करना शुरू करें, उन चुनौती के स्थानों के लिए प्रार्थना करना शुरू करें। आज की सुबह परमेश्वर पहाड़ों को हटा रहे हैं। आज की सुबह परमेश्वर पहाड़ों को अपने स्थान से हटा रहे हैं। धन्यवाद यीशु। प्रभु हम तेरा धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। वी ग्लोरीफाई योर नेम लॉर्ड, वी ग्लोरीफाई योर नेम लॉर्ड। हालेलुया। अपने लोगों को तू नया बल दे, जिनकी सामर्थ थोड़ी सी थी, परमेश्वर आज की सुबह उनकी सामर्थ को तू बहुत कर दे। आज की सुबह प्रभु उनकी सामर्थ को तू बहुत कर दे। बी रिवाइव्ड इन योर स्पिरिट। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। तुम्हारी आत्मा में तुम्हें नया बल मिल जाए, तुम्हारी आत्मा में नया बल मिल जाए, तुम्हारी आत्मा में तुम्हें नया बल मिल जाए।